आज की वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स के बीच क्या डिफरेंस होते हैं, इन सभी का यूज कैसे किया जाता है। विद एग्जांपल्स इन हिंदी यू आर गोइंग टू लर्न गाइस। समझे, ऑल, होल, इंटायर, इस, एवरी, इस अदर और वन अनदर, इन सभी का यूज कैसे किया जाता है, क्या रूल्स होते हैं, ये सभी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला ऑल का यूज, और ऑल का हिंदी मतलब होता है सारा, सारी, सारे। अब समझते हैं, जहां पर की बातें की जाएगी वहां पर सभी की बातें की जाएगी, मतलब कि ऑल की बातें की जाएगी। तो चलिए, इसका यूज करने का आपको यहाँ पर समझना होगा। इसका यूज इस प्रकार से किया जाता है कि सबसे पहले आप ऑल लगाएंगे, ऑल के बाद आपको द लगाना होगा, जो कि द आपका एक आर्टिकल होता है, और इसके बाद आपको प्लूरल लिखना है, मतलब कि जो भी आपका नाउन आएगा वो आपका प्लूरल में होगा। जैसे अगर आपका बुक आएगा तो बुक आपका बुक्स में आएगा, मतलब कि इसमें एस लग जाएगा। अगर आपका कोई नाउन है, जैसे आपका पेन आएगा तो पेन आएगा तो यहाँ पर आपका पेन्स लिखा जाएगा, मतलब कि आपको प्लूरल में हमेशा यूज करना है, क्योंकि ऑल आप यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा कि मैंने सारी फिल्म देखा है, आई हैव वॉच्ड ऑल द मूवीज। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सारी फिल्में, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ऑल द मूवीज। सारी किताबें, ऑल द बुक्स, इस प्रकार से आप इसका यूज करेंगे। उसने सारी किताबें पढ़ा है तो बोल सकते हैं कि ही हैज रेड ऑल द बुक्स। यहाँ पर देखिए, बुक्स, मूवीज, ये सभी आपका प्लूरल में आ रहा है। और यहाँ पर आपको बात समझना होगा कि सारी किताबें का मतलब ये है कि आपका जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप समझ लीजिए कि 30 बुक है। 30 बुक्स जो है, 30 में से 30 बुक्स को आपने पढ़ लिया है, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव रेड ऑल द बुक्स। इस पर से आप बोल सकते हैं, मतलब कि जहां की बातें की जाएगी वहां की सभी की बातें की जाएगी, सारी की बातें की जाएंगे। इस पर से आप वहां पर ऑल का यूज कर सकते हैं। इसी बार से तुमने सारी फाइलें जमा कर दिया, तो बोलते हैं यू सबमिटेड ऑल द फाइल्स, मतलब कि जितने भी फाइल थी वो सभी के सभी जमा कर दिया। इस पर से आप वहां पर बोलते हैं ऑल, मतलब कि सभी जमा कर दिया, जितने भी थे सारा मैंने जमा कर दिया। इस पर से बोलते हैं। इस वजह से राहुल ने सारा लेटर लिख दिया, लेकिन राहुल रोट ऑल द लेटर्स, मतलब कि लेटर जितना लिखना था, मतलब कि अगर 10 लेटर्स लिखने थे तो 10 के 10 लिख दिए। इस पर से करने का मतलब है कि ऑल का वहां पर आप यूज करेंगे। इसी प्रकार से अगला है आपका होल। होल का हिंदी मतलब होता है पूरा, पूरी, या फिर सारा, सारी, ये भी होता है, जो कि जैसा कि आप हिंदी में अलग अलग तरीके से वर्ड्स को यूज कर लेते हैं। इसका जो आप यूज करते हैं गाइस, होल को, तो होल से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है, उसके बाद आपका होल, और होल के बाद जो भी आपका नाउन आएगा वो आपका सिंगुलर में आएगा, एक वचन में आएगा। इस पर से आपको ध्यान में रखनी है। अब एग्जांपल इस प्रकार से, तो उसने पूरी रात पढ़ाई किया, इट मीन्स कि ही स्टडीड द होल नाइट। इट मीन्स रात आपका एक था, रात में आप बताने की ड्यूरेशन की जो पूरी रात थी, रात अगर आपका 10 घंटे क्या है, तो आप समझिएगा कि 10 घंटे के 10 घंटे उसने पढ़ाई किया, रात तो आपका एक ही था। इस पर से आप समझ सकते हैं कि आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आपका नाइट यूज किया गया है। इसी प्रकार से पूरा परिवार का एक्सीडेंट हो गया। इस पर से परिवार में अगर 5 लोग थे तो 500 के 500 हो गए, पूरा परिवार हो गया। करने का मतलब इस प्रकार से है, तो बोल सकते हैं कि द होल फैमिली गोट एक्सीडेंट। इस पर से बोलते हैं, यहाँ पर देखिए आपको द का यूज करना हुआ होल, उसके बाद आपका फैमिली सिंगुलर में है। इस पर से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। उसने 10वीं क्लास में सारी किताबें खरीदी है, मतलब कि 10वीं क्लास में जितनी भी बुक्स होती हैं सभी के सभी खरीदी है, इस प्रकार से। और अगर आप होल का यूज करते हैं तो इसके बाद आपका जो नाउन आएगा वो सिंगुलर में आएगा, ये ध्यान में आपको रखना है। हो जाएगा सी हैज बॉट द होल बुक इन 10th क्लास। इस पर से बना सकते हैं कि द होल बुक मतलब कि सारी किताब, इस पर से बोल सकते हैं। आप बहुत ही इजी तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं गाइस। तो चलिए समझते हैं अगला यूज, कि अगला है आपका इंटायर, और इंटायर का मतलब होता है सारा का सारा, पूरा का पूरा। इस पर से एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि कहने का मतलब क्या है। इसका यूज आप इस प्रकार से करते हैं कि अगर आप इंटायर का यूज करते हैं तो इंटायर के बाद आपका जो नाउन आएगा वो आपका सिंगुलर में आएगा। एग्जाम्पल है कि वह सारा का सारा खाना खा गया, इट मीन्स प्लेट में खाना था और जितने भी खाना प्लेट में थे उसने सभी का सभी खा गया। इस पर से खाना तो आपका एक था, लेकिन उसमें जितने भी थे खाना सभी के सभी खा गया। कहने का मतलब है कि सारा का सारा, मतलब कि प्लेट में जितने थे सभी खा गया। तो बोल सकते हैं ही एट, वो खा गया, इंटायर फूड, मतलब कि सारा का सारा खाना खा गया। इस पर से मैंने पूरा का पूरी
पूरा मूवी देख लिया। इट मीन्स कि मूवी आपका एक था और एक मूवी जो था अगर आपका 2 घंटे का है तो 2 घंटे में मैंने दोनों मतलब कि 2 घंटे का एकदम पूरा कंटिन्यूअसली उसे देख लिया। तो बोल सकते हैं क्या कि आई वॉच्ड, मैंने देख लिया इंटायर मूवी, मतलब कि पूरा का पूरा मूवी, सारा का सारा मूवी। इस पर से मूवी आपका एक था और एक में से उसका ड्यूरेशन था 2 घंटे और दो मैंने आप पूरा का पूरा देख लिया। इस पर से करने का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से है। इसी बार से उन लोगों ने पूरा का पूरा पत्र लिख दिया, मतलब कि पत्र में जो लेटर जो लिखे जाते हैं उसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं और जितने भी टॉपिक्स लिखे जाते हैं सभी टॉपिक्स को उसने पूरा का पूरा पत्र लिख दिया। इस प्रकार से करने का मतलब है तो बोल सकते हैं कि दे रोट इंटायर लेटर। इस प्रकार से आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं अपने स्पीकिंग, अपने राइटिंग, एवरीवेयर यू कैन यूज दिस ऑल। इसी बार से अगला है गाइस इस, और इस का हिंदी होता है हर एक। आप समझते हैं इसका यूज कैसे करना है। अगर आपका इस वर्ड यूज किया जा रहा है, इसके बाद आपका जो नाउन आएगा वो आपका सिंगुलर में आएगा, इट मीन्स एक वचन में आएगा। तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल होगा कि सूर्य पूरब में हर एक दिन उगता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि सेंटेंस बनेगा कैसे। द सन राइजेस इन द ईस्ट ईच डे। आप यहाँ पर चाहें तो एवरी डे भी कर सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर आप ईच डे से मतलब ये है कि हर एक का मतलब यहाँ पर है कि जो भी चीजें आप बातें करेंगे वहां पर कोई भी अब्सेंट नहीं। अगर आप बोलते हैं कि मैं रोज स्कूल से आता हूँ, वहां पर आप एवरी डे का यूज करते हैं, वहां पर आपका सही है। लेकिन अगर वहां पर आप ईच डे का यूज करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके स्कूल आपके संडे को बंद रहते हैं, कोई भी आपके पर्व त्योहार रहते हैं उसमें आपके बंद रहते हैं। आप हर एक दिन नहीं जाते, आप संडे को नहीं जाते, आप कोई भी त्योहार में नहीं जाते, आपको वहां पर नहीं चलेगा। लेकिन सूर्य को कोई पर्व त्योहार और संडे से मतलब नहीं है, ये प्रतिदिन होते हैं, हर एक दिन उगता है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है इस डे। आपको ये बातें समझना पड़ेगा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट ईच डे। आप यहाँ पर एवरी डे करेंगे, हो सकेगा बीच बीच में गैप, जैसे संडे को छुट्टी, कोई त्योहार में छुट्टी, यहाँ पर सूर्य को उससे मतलब नहीं है, इसको रोज का रोज उगना होता है। इसी बार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर हर एक दिन घूमती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि संडे आज है, उसको कोई मतलब नहीं कि आज व्रत है, कोई त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये रोज का रोज घूमती है। मतलब आप यहाँ पर इस का यूज करेंगे और इसके बाद जो भी आपका नाउन आएगा वो सिंगुलर में आएगा। जैसे आप यहाँ पर सकते हैं डे आपका सिंगुलर में लिखा हुआ है। इसी बार से द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है हर एक दिन, इट मीन्स ईच डे। बहुत सारे यहाँ पर क्या कर देते हैं कि डेली का यूज कर देते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर एवरीडे का यूज कर देते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप यहाँ पर इस का यूज करें, क्योंकि ये कभी भी एब्सेंट नहीं होता है। इसी बार से वह क्लास रूम में हर एक विद्यार्थी से मिलता है, मतलब कि मिलता है होगा यहाँ पर, मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कि ही जो है वो जितने भी विद्यार्थी क्लास में हैं वो हर एक विद्यार्थी से मिलता है, मतलब कि एक भी विद्यार्थी को वो छोड़ता नहीं मिलने से। करने का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा ही मीट्स इस स्टूडेंट, इट मीन्स कि वो प्रत्येक विद्यार्थी से, हर एक विद्यार्थी से मिलता है इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। इस प्रकार से सब विद्यार्थी से वो मिलता है, एक भी को छोड़ता नहीं। यहाँ पर आप इसका यूज करेंगे। इसी प्रकार से गाइस अगला है एवरी, और एवरी का मतलब होता है हर। अब इसका यूज कैसे करना है समझिएगा गाइस। एवरी का अगर आप यूज करते हैं तो एवरी के बाद जो आपका नाउन आएगा वो भी आपका सिंगुलर में आएगा। जैसे आप बोलते हैं क्या एवरी डे का यूज करते हैं आप, एवरी डे का। आप इस पर से बोलते हैं एवरी बडी का भी यूज करते हैं आप, ये सभी आपका क्या है सिंगुलर में आता है। बडी, डे, ये सभी आपका सिंगुलर में आता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। एवरेज से मतलब है कि 20-20 में आप अब्सेंट करते हैं, इट मीन्स आप संडे को नहीं जाते हैं, आप कोई फेस्टिवल को नहीं जाते हैं, जब आपका कोई फेस्टिवल होता है आप फेस्टिवल में नहीं जाते हैं, इट मीन्स आप अब्सेंट करते हैं, रोज नहीं जाते हैं। आप संडे को नहीं जाते हैं, फेस्टिवल में नहीं जाते हैं, तो वहां पर आप छोड़ छोड़ के जाते हैं, जब आप वहां पर यूज करते हैं कि मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, आप बनाते हैं आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये आपका ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर इस डे का यूज नहीं कर सकते। क्यों? इस डे से मतलब है कि कंटिन्यूअसली एक भी दिन अब्सेंट नहीं। अमेरिका में हर कोई अंग्रेजी बोलता है, तो क्या लगता है कि अमेरिका के सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं? कुछ लोग वहां पर ऐसे भी होंगे जो कि अंग्रेजी के अलावा भी कोई लैंग्वेज बोलते होंगे, सभी लोग नहीं बोलते होंगे। तो आप वहां पर इसे समझ सकते हैं। आप यहाँ पर यूज करेंगे एवरीबॉडी स्पीक्स इंग्लिश इन अमेरिका। इस पर से आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। इसी प्रकार से हर बिजनेसमैन अमीर है। क्या लगता है कि इस प्रत्येक बिजनेसमैन अमीर है?
नहीं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो कि अमीर के कैटेगरी में नहीं आता है, वो करोड़पति नहीं है। ये अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कि एवरी बिजनेसमैन इज रिच, आप ऐसे बना सकते हैं। आप यहाँ पर एवरी का यूज करेंगे क्योंकि वैसी बातें कर रहे हैं कि जो कि अधिकतर है लेकिन पूरा का पूरा नहीं है। 100% में 90% हो सकते हैं, 95% हो सकते हैं, लेकिन वो 100% नहीं है। अगर आप इस का यूज करेंगे, इस से मतलब है कि वो आपका 100% में 100% है। जैसे कि सूर्य पूरब में उगता है, हर रोज उगता है, वहां पर आप इसका यूज करेंगे। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रोज घूमती है, वहां पर आप इसका यूज करेंगे क्योंकि 100% है। यहाँ पर कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी एक भी परसेंट यहाँ पर मिस नहीं हो रहा है, लेकिन इन सभी में मिस हो रहा है गाइस। यहाँ पर आपको ये कंडीशन समझना पड़ेगा। इसी बार से राहुल हर किताब पढ़ा है, इट मीन्स कि राहुल हैज रेड एवरी बुक। क्या लगता है कि राहुल ने पूरी दुनिया में जितने भी किताब हैं सभी को पढ़ लिया है? नहीं, कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अधिकतर उसने किताबें पढ़ा है, 90% पढ़ा हो, 95% पढ़ा हो, लेकिन 100% नहीं है। अब बात रहा ये कि अगर वो 10th में पढ़ा है, 10th पास है, अगर वो तो 10th पास है तो वहां पर 10th में जितने भी बुक है अधिकतर को पढ़ा है, कुछ बुक को उसने छोड़ा भी है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। इस परसेंट ऊपर 100% नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहां पर हर के लिए एवरी का यूज करेंगे। इसी प्रकार से अगला है इस अदर, और इस अदर का हिंदी मतलब होता है एक दूसरे। और यहाँ पर कंडीशन ये है गाइस कि आप दो लोगों के साथ ही इसका यूज कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप बोलते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पर आपका दो लोग होना चाहिए, दो से अधिक नहीं होना चाहिए। अब एक बार एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ, इट मीन्स कि एक दूसरे से बात कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं हूँ आई और कोई यू है, सेकेंड पर्सन है। यही दो के बीच से बात हो रही है, दो के अलावा कोई वहां पर नहीं है, मैं दो लोग ही बात कर रहा हूँ। वहां पर आप इस अदर का यूज करते हैं। आप कहाँ पर इस अदर यूज नहीं करेंगे वो भी अगले स्लाइड में जानेंगे। फिलहाल समझिए यहाँ पर ये कि आई एम टॉकिंग टू इस अदर, मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इस अदर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका दो लोग है। इसी बार से आप बोल सकते हैं वह एक दूसरे से मिला है, इट मीन्स दो लोगों की बातें हो रही है। सपोज राहुल है और कोई रवि है, ये दोनों एक दूसरे से मिला है, इट मीन्स कि मीट किया हुआ है। यहाँ पर कोई घुसखोरी की बातें नहीं हो रही है, यहाँ पर आपका हो रहा है कि मीट की बातें हो रही है। तो आप बना सकते हैं ही हैज मेट इस अदर। आप यहाँ पर देखिए वह एक दूसरे से मिला है, यहाँ पर आपका वह तो नहीं होगा बल्कि वो हो जाएगा या फिर वे हो जाएगा। वे लोग एक दूसरे से मिला है, आप यहाँ पर एक से अधिक है, आप यहाँ पर दे का यूज करेंगे। और दे के बाद आपको हैज नहीं बल्कि हैव यूज करना होता है। दे हैव मेट इस अदर, क्योंकि एक से अधिक है, और जब एक से अधिक होता है तो आपको उसके लिए, जैसे कि राहुल एंड रवि है, राहुल एंड रवि है, तो इसका प्रोनाउन आपको दे लिखना होता है। दो लोग हैं फिर भी, क्योंकि एक से अधिक प्लुरल होता है। इसी प्रकार से अगला यूज है गाइस वन अनदर का। इसका भी हिंदी मतलब होता है एक दूसरे, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये दो लोगों से अधिक के साथ यूज किया जाता है। आपका ईच अदर था जो कि दो लोगों के साथ था, अब यहाँ पर दो से अधिक है तो आप यहाँ पर यूज करेंगे वन अनदर का। फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे इस प्रकार से, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दो से अधिक है, मतलब कि मोर देन टू है। तो आप वहां पर क्या करेंगे, आप वन अनदर का यूज करेंगे। तो वी आर टॉकिंग टू वन अनदर, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इट मीन्स दो से अधिक लोग हैं। इसी बात से वह एक दूसरे के साथ व्यापार करता है, इट मीन्स दो लोगों के साथ नहीं करता। एक दूसरे से मतलब यहाँ पर यह है कि दो से अधिक है, दो से तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, मतलब जितना भी हो सकता है, लेकिन दो से अधिक होना चाहिए। आप वहां पर वन अनदर का यूज करेंगे। इसी का हो जाएगा ही डज अ बिजनेस विद वन अनदर, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है, दो से अधिक है। इसी बार से तुम एक दूसरे के घर जाते हो, इट मीन्स दो से अधिक की बातें हो रही है। आप बोल सकते हैं यू गो टू वन अनदर्स हाउस, एक दो से अधिक है तभी। अगर यहाँ पर आपका दो है तो आप दो के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे वन की जगह पर इस का यूज करेंगे, हो जाएगा यू गो टू इस अनदर्स, यहाँ पर इस अदर यहाँ पर हो जाएगा इस अदर्स हाउस हो जाएगा। यहाँ पर आपका एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, और एपोस्ट्रोफी का मतलब यहाँ पर है कि का के की से मतलब है यहाँ पर आपका का के की। जैसे बोलते हैं कि आप राहुल का कार, तो आप बोलते हैं राहुल कार। यहाँ पर राहुल का यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी लगाए इसका मतलब है का, किसका कार, तो राहुल का कार। इस पर से इसका यूज किया जाता है गाइस। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।